वार्ता है उसमें सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो एक तो मुबारकबाद भी देना चाहूँगा जो नई गवर्नमेंट बनी है, और उसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने अभी कुछ हमारे लोगों के फेवर में जो डिसीजंस लिए हैं, तो उसके लिए सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी है, वो उस जो डिसीजन है उसको वेलकम करते हैं हम। और सेकेंडली, जो टीचर्स की जो पोस्ट है काफ़ी समय से जो नहीं निकली थी, उसकी भी इन्होंने जो नोटिफिकेशन जो जारी की है उसके लिए भी हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो तीसरी बात है, क्योंकि हमने भी चुनाव लड़ा और चुनाव में हमारे जो मैनिफेस्टो के अंदर जो चीज़ें थी जब हमें पूरी होती हुई दिख रही हैं, तो हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और तीसरी बात, जो स्पेशल स्टेटस जो मांगा गया और स्पेशल स्टेटस की बात की गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा गया कि हमारे जो हक हकूक हमसे छीने गए हैं उन पे हमसे बातचीत की जाए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात की जाए, और इस मूव को हम वेलकम करते हैं। और स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए हम उसका वेलकम करते हैं। और इसी संदर्भ में आज की हमारी प्रेस वार्ता है। और हम मानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की जॉब्स, यहाँ की ज़मीनें ये सुरक्षित रहनी चाहिए। इन पे हक जम्मू कश्मीर के बशिंदों का होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का संविधान अलाउ करता है बाकी स्टेटों के पास भी स्पेशल स्टेटस है, हमारे पास अगर जब था उसको छीन लिया गया, यूनिलैटरल डिसीजन लिया गया। 1,50,00,000 का जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछा तक नहीं गया जब उनकी जमीनें ली जा रही थी, जब उनकी नौकरियां छीनी गई। जब आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में इस स्पेशल स्टेटस के फेवर में रेजोल्यूशन लाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो जयचंद है जम्मू कश्मीर के, उनको तकलीफ होती है। और ऐसे जयचंद हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे खासकर जम्मू रीजन में बैठे हैं ऐसे जयचंद। और ऐसे जयचंदों के खिलाफ हम ये कहना चाहेंगे कि आप जनता को गुमराह करना बंद कीजिए, आप लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। ये देखिए, इसमें कहीं भी आर्टिकल 370 या 35A का जिक्र नहीं है इस रेजोल्यूशन में। और इस रेजोल्यूशन को 370 का हवाला दे देके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इनसे सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या आप जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोगों के लिए नौकरियां चाहते हैं या लोकल लोगों के लिए नौकरियां चाहते हैं? लकीर कि आप उस पार हैं कि इस पार हैं? आप क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी आके जमीन खरीद सके? अगर इस तरीके का है तो जम्मू कश्मीर को मतलब आपने धर्मशाला बनाने का कार्य किया है। अगर धर्मशाला बनानी है, अपने घरों में भी धर्मशाला लगा दीजिए, बाहर बोर्ड कि गेस्ट हाउस है। आपके घर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी गेस्ट हाउस है, और कोई भी बिहार, यूपी और कहीं से भी बाहर से आए और हमारे घर में, उनके घर में ठहरे, खाना खाए और इनको बाहर खदेड़े और वहां रहे। क्या ऐसा जम्मू कश्मीर चाहते हैं? तो आए दिन हमने देखा कि हमारे पास हमारा रिसोर्सेस नहीं रहे, हमारी लैंड चली गई, हमसे जॉब्स नहीं रही। बाहर के लोग आके यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वो घरों में बैठे हुए हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। जमीनें बाहर के लोगों को दी जा रही है, लेबर सारी बाहर की यहाँ जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, ठेकेदार सारे बाहर के आए हैं, माइनिंग माफिया बाहर का है, हर तरीके का जो माफिया है वो बाहर का जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। यहाँ के रिसोर्सेज की धड़ल्ले से लूट हो रही है। और कोई भी व्यक्ति पिछले 10 सालों में इनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाए कि आपने यहाँ के लोगों के हक के लिए कब आवाज उठाई? जब जम्मू कश्मीर का नौजवान सड़कों पर लाठी खा रहा था तब आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? जब जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज दुगने दाम पर यहाँ बेचे जा रहे थे तब आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात क्यों नहीं की? जिन लोगों ने आपको वोट देकर असेंबली में भेजा है, आपके 29 MLA जो असेंबली में भेजे हैं, जब आपके ही लोग आपसे सवाल करते थे तो आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? जब मीडिया आपसे सवाल करता है तो आपके पास कोई तर्क नहीं होता, आपके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं होता, और फिर कैमरे से छुपते भागते हैं, कभी इस गली में कभी उस गली में।
तो इस तरीके से मीडिया डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर है। और मीडिया जब आज सवाल पूछ रहा है, लोगों की नुमाइंदगी, चाहे लोगों की नुमाइंदगी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी तरीके से मीडिया ने जब खबर पहुंचानी हो लोगों के पास, आज मीडिया लोगों के हित में जो सवाल पूछता है आपसे, तो आप कैमरे से छुपते भागते हैं और आप मीडिया को दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो वन साइडेडनेस है आपके अंदर सहने और सुनने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर सही और गलत को परखने की क्षमता नहीं है, जब नाकाबिलियत अपनी है, जब आपको पता ही नहीं है कि ये रेजोल्यूशन किस तरीके से लाया गया है और किस लिए लाया गया है, और लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, तो कहीं क्लासेस लीजिए, इंग्लिश के यहाँ कोचिंग सेंटर भी होंगे, वहां जाके क्लासेस लीजिए पहले, फिर कहीं असेंबली में बैठिएगा। अमरीश जी, एक सवाल रहेगा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे शहरवासी भी नहीं चाहते थे कि 370 अब वापिस आनी चाहिए, तो जब ये लोग प्रदर्शन करने उतरे तो चंद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दिखते हैं, तब लोग नहीं दिख रहे, तब इनके साथ तो किस तरह से लोग अंदर से परेशान हो गए हैं इन्हें वोट देने के बाद? अब देखिए, लोगों को मालूम है कि आफ्टर एब्रोगेशन, जब से हमारे हक हकूक छीने गए हैं, उसके बाद से हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई हैं। यहां के नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर टॉप पे है। हमने देखा हमारे रिसोर्सेज की धड़ल्ले से लूट हुई, यहाँ का सारा रेत बजरी पंजाब और बाकी अन्य स्टेटों में गया, यहाँ की बिजली बाहर बेची जा रही है, स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, बिल जिसका 300 आता था उसका 1200 आ रहा है, जिसका 1000 आता था उसका 4000 आ रहा है। लोगों ने परेशानियां देखी हैं, लोगों ने देखा है किस तरीके से लैंड माफिया एक्टिव हुआ है और हमारे इलाकों को तबाह करके यहाँ इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है, और बाहर के लोगों को, श्रीलंका से मुथैया मुरलीधरन को भी बुलाते हैं, वहां के श्रीलंका के भी यहां लोग आके इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं, और हमारे लोगों को अल्टीमेट क्या मिल रहा है? प्रदूषण। हमारे लोगों को क्या मिला? बेरोजगारी। हमारे लोगों को क्या मिला? महंगे दाम पे बिजली। अगर ये सब मिला है तो लोगों ने समझा है कि जो हमारे राइट्स थे, चाहे जमीनों के इख्तियार हमारे पास थे, चाहे नौकरियों के इख्तियार थे, वो हमारे पास होने चाहिए। और ये जितनी मर्जी शेखियां जता लें, इनको कॉन्स्टिट्यूशन की मुझे लगता है समझ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इनको बोलना पढ़ के आना चाहिए। आर्टिकल 370 स्टिल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका जो प्रभाव है उसको खत्म किया गया है, बट आर्टिकल 370 स्टिल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने देखा कि ये नारेबाजी कर रहे थे असेंबली में, यहाँ के जयचंद, मैं जम्मू के जयचंद कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुने हुए एमएलए हैं, ये जयचंद नारेबाजी कर रहे थे कि जहां हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ओ भाई, एक तरफ आप कहते हैं कि यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परमिट सिस्टम तोड़ा, तो आपने 2019 का, ये देखिए 31 दिसंबर 2019 का नोटिफिकेशन है, आपने नॉर्थ ईस्ट की स्टेटों में फिर परमिट क्यों लगाया? सवाल आपसे है। तब आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां है? आप में से आज का कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी है? आप लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में खुद परमिट लगाते हैं और यहां शेखियां जताते हैं कि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परमिट सिस्टम तोड़ा। हम तो कहते हैं हम परमिट के समर्थन में नहीं है, बट सवाल इनसे है जिनका दोहरा चरित्र है। इनका दोहरा चरित्र है, एक तरफ परमिट जिन्होंने खत्म किया उनके फेवर में नारेबाजी करेंगे असेंबली में, दूसरी तरफ वहां से नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में परमिट को लागू किया जाए। क्या देखते हैं, बार बार नारे लगाते हैं, जैसा आपने कहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, इनसे किसने कहा कि कश्मीर हमारा नहीं? क्या लगता है आपको कि सपने में आ जाता है इनको, या इन्हें कोई चुपके से कह जाता है कि कश्मीर इनका नहीं? सवाल कहां से आया कि कश्मीर इनका नहीं है? सबको पता है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, तो ये ऐसा व्यवहार या ऐसी बातें क्यों निकालते हैं जिसका आज के मौजूदा समय में कोई तर्क नहीं? देखिए, ये साफ तौर पे पॉलिटिकल एजेंडा है। ये पॉलिटिक्स इन्होंने धर्म की है, पॉलिटिक्स जम्मू में की है इन्होंने, कश्मीर के खिलाफ नफरत उगल के जम्मू में पॉलिटिक्स करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को टारगेट करके पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो रहा है, वहां की रैलियों में वहां के मुद्दों को नहीं डिस्कस किया जा रहा, वहां की रैलियों में बीजेपी जम्मू कश्मीर को डिस्कस कर रही है। तकलीफ है कि लोगों ने अपनी चुनी हुई सरकार बनाई है, जब लोगों ने जब मैंडेट देके भेजा है, तो तकलीफ हो रही है, वो अपने तरीके से फैसले कैसे ले रहे हैं। अच्छा अमरीश जी, एक बात पूछेंगे, क्या भाजपा बुखला गई है कि जो
स्पेशल स्टेटस के लिए बीजेपी ने बोला था, वो एनसी बोल गई है, जे बोलना भूल गए थे, इसलिए बुखला गए ये। देखिए, बुखलाहट साफ है, बुखलाहट है कि स्पेशल स्टेटस, मुझे लगता है इन्होंने कहां बोलना था। जो इन्होंने बोला उसको पूरा करने में आज तक सफल नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको प्रेशराइज किया तो इलेक्शन करवाया, लेकिन आज जब स्टेटहुड देने की बात है, इन्होंने अपना वो भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। इलेक्शन हुआ, सरकार बनी, इन्होंने कहा था सरकार बनते ही स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा, आज तक स्टेटहुड नहीं दिया गया है। स्पेशल स्टेटस बहुत दूर की बात है। स्पेशल स्टेटस अगर देते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर की जनता फैसला करेगी कि जम्मू कश्मीर की माइनिंग किसके पास होगी, जम्मू कश्मीर में बिजली सस्ते दाम पर मिलेगी कि महंगे दाम पर मिलेगी। जम्मू कश्मीर की जनता फैसला करेगी कि यहां की नौकरियों पर हक किसका होगा, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का होगा कि बाहर के लोगों का होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बाहर के लोगों के लिए यहां रेड कारपेट बिछाया है। आइए, जम्मू कश्मीर को लूटिए, खसूटिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। यहां रहना है उसके लिए हम आपको जमीन भी देते हैं, सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। यहां इन्होंने धर्मशाला बना रखा है इसको। मैं कहता हूं धर्मशाला बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपने घरों को धर्मशाला बनाएं, और बाहर के लोगों जो इधर आगे पीछे घूम रहे हैं रेंट के लिए, जो किराए पर कमरे ढूंढ रहे हैं, उनको अपने घरों में शरण दीजिए। क्या कहते हैं, लोगों को मार भी पड़ी, स्मार्ट मीटर्स का विरोध भी हुआ। पिछले 8 सालों से भाजपा का कोई नेता सरकार के फैसलों के खिलाफ नहीं बोला, चाहे वो जॉब्स को लेकर हो, लैंड राइट्स को लेकर हो, स्मार्ट मीटर्स को हो, टोल प्लाजा को लेकर इनके सबके मुंह जो है वो बंद नजर आए। तो अब जैसे ही राज्य में सरकार बदली, इन्हें फिर धरने प्रदर्शन ज्यादा है। देखिए, ये सरकार, ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये दिल्ली की कठपुतलियां हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं करेंगे। ये दिल्ली से जो आदेश आएगा कि आपने आज बंगड़ा डालना है तो ये बंगड़ा डालेंगे, दूसरे दिन आदेश आएगा कि आपने गिद्धा नाच करना है तो ये गिद्धा करेंगे, तीसरे दिन आएगा कि हाँ जी भी आज आप डोगरी डांस ही कर लीजिए तो ये वो करेंगे। ये इशारों पर चलते हैं, दिल्ली के इशारों पर। दिल्ली से बैठ के गुजरात के लोग जम्मू कश्मीर का डिसीजन ले रहे हैं, ये हम इसके खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर का फैसला हो तो जम्मू कश्मीर के लोग करें, जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदे करें। भारतीय जनता पार्टी की जो कठपुतलियां, जो 29 एमएलए हैं, ये कठपुतलियां सड़कों पर दिखेंगी तो 100 बार दिखेंगी, लेकिन हम इनके खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग करें। क्या